हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है महेंद्र कुमार खत्री और मैं अभी दुबई में प्रिसीजन इंडस्ट्रीज़ एलएलसी में काम करता हूँ। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे। कोई कमेंट के थ्रू पूछ रहा था या कोई मैसेज के थ्रू पूछ रहा था कि आप दुबई कैसे गए, दुबई में जॉब कैसे मिलती है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे रिज्यूम बनाते हैं, कहाँ से जॉब का पता चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के। तो अभी पर्सनली मैं हर किसी को आंसर दूँ, पर्सनली हर किसी को अपना जो मैं जिस तरीके से यहाँ पे आया हूँ वो पर्सनली सबको बताऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर दुबई या यूएई या कोई भी गल्फ कंट्री में काम करने आना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। जनरली प्रोसेस में तो यही है जैसे अपने इंडिया में होता है, जैसे कि इंडेड हो गया, naukri.com हो गया, उस पे जैसे वैकेंसी आता है हम अप्लाई करते हैं, रिज्यूम डालते हैं। फिर जैसे एचआर का कॉल आता है या आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। नॉर्मल प्रोसेस इधर भी ऐसा ही होता है। तो ज़्यादातर आपका जो पोस्ट आता है लिंकिंग, यहाँ की कंपनीज ज़्यादातर प्रीफर करती है लिंकिंग पे पोस्ट डालना। यहाँ के जो एचआरस वगैरह जो होते हैं वो लिंकिंग पे अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं। लिंक इज़ अ वेरी इजी टू पोस्ट एनीथिंग लाइक फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर एनीथिंग। सो ज़्यादातर एचआर क्या करते हैं, यहाँ पे लिंकिंग पे ही पोस्ट डालते हैं। तो आपको अगर दुबई में या कहीं भी यूएई में आना है, गल्फ में काम करना है, तो पहले तो आपके पास एक अच्छा सा सीवी होना चाहिए। अच्छा सा मीन्स नॉर्मल सीवी जो हम इंडिया में बनाते हैं वहीं। ऐसा कोई यूरोपास सीवी और ऐसा कोई ज़बरदस्त ऐसा कुछ है नहीं। तो एक नॉर्मल सीवी बनाइए। सीवी में अपना जो मेन एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट कीजिए, बराबर। फिर आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है सीवी में, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लगता है। तो बस एक सीवी बनाइए और लिंकिंग पे ज़्यादातर कनेक्शन बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके कनेक्शन बढ़ाइए। ज़्यादातर एचआरस वगैरह जो होते हैं उनका कांटेक्ट बनाइए, या तो आपकी फील्ड के रिलेटेड, जैसे मैं क्यूए किसी इंजीनियर हूँ तो क्यूए किसी इंजीनियर या क्यूए किसी मैनेजर्स, उन लोगों का ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए। और फिर जो भी पोस्ट आती है हम सबको तो कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्शन की क्या है, हर दिन की लिमिट आती है। तो उतने लोग आप दिन के सपोज के 20-25 आपने वो का भेज दिया आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसके बाद आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि आज की आप लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अब आप कल भेज सकते हैं उसको रिक्वेस्ट। तो आप क्या करने का, सिंपली उसको फॉलो कर देने का। हम कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, उसको फॉलो कर देंगे। फॉलो करेंगे तो भी उनका जो भी पोस्ट आएगा वो हमको दिखेगा। तो फिर इतना करने के बाद बस फिर आपको जैसे पोस्ट आता जाता है वैसे वैसे आपको पोस्ट दिखना है। उसमें ईमेल आईडी रहेगा और एचआर का नंबर रहेगा। देखो, आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो रिज्यूम अपना ईमेल आईडी पे सब्जेक्ट के साथ सेंड कर दीजिए, और या तो आप डायरेक्टली एचआर का जो नंबर है उसको व्हाट्सएप करके आप अपने बारे में बता सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, इतना कोई ज़बरदस्त है नहीं। जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे ही सेम ऐसा ही प्रोसेस है। हाँ, लेकिन यहाँ का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर कंपनी जो होती है वो गल्फ का एक्सपीरियंस मांगती है। गल्फ माने जैसे ओमान हो गया, दुबई हो गया, कतार हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ वगैरह है जहाँ पे ज़्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ है, वो सब गल्फ कंट्री कहलाती है। तो गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कुछ कंपनियां मांगती है। कुछ कंपनियां ऐसी है कि भाई आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है या कोई भी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो चल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अप्लाई टू अप्लाई, ट्राई करते रहना है। मैंने 2016 से अप्लाई करने का स्टार्ट किया था, और 2026 में यानी कि 10 साल के बाद मुझे अब जाके दुबई में जॉब मिली है। क्योंकि मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था और इस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट था वो सेम था, इसलिए इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। नहीं तो जनरली तो क्या होता है कि सेम लाइन का एक्सपीरियंस चाहिए
और गल्फ का भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है, बराबर। और ज़्यादातर आप जो है वो कनेक्शन बढ़ाइए, जितना हो सके अपना लिंकिंग का जो है वो कनेक्शन मीन्स जो आपका प्रोफाइल का है, जैसे आप QA/QC इंजीनियर है या डिज़ाइन इंजीनियर है या IT इंजीनियर है, जो भी है, आप अपने अपने जैसे लोगों का कनेक्शन बढ़ाइए। हो सके उतने HR के कांटेक्ट बनाइए, HR को रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। तो बस बाकी सब सिंपल ही है, बराबर। जैसे आपको कंपनी सिलेक्ट करता है, सारा कॉस्टिंग, वीज़ा का, आपका आने का जाने का, वो सब आपको कंपनी ही देता है। और यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन है कि आप विज़िट वीज़ा पे आके भी इधर अप्लाई कर सकते हो। तो विज़िट वीज़ा पे आके ज़्यादातर कंपनी ऐसे ही प्रीफर करती है कि इधर ज़्यादातर कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है कि हमको इमीडिएट कोई बंदा चाहिए या इमीडिएट ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो ज्वाइन कर सके। तो अगर यहाँ का तो रूल्स है दुबई या UAE का कि आपको अगर जॉब छोड़ के जाना है तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, फिर यहाँ का जो बंदा है वो या तो अगर रिज़ाइन पीरियड पे है तो ठीक है, तो वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकता है। अगर नहीं है तो उसको कंपलसरी अपनी पुरानी कंपनी में 1 महीने का नोटिस पीरियड तो देना ही होगा, या तो फिर वो 1 महीने का सैलरी दे के या जो भी कंपनी का रूल्स पॉलिसी है वो एडजस्टमेंट करके जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, इधर विजिट वीज़ा पे आया हुआ या कैंसल वीज़ा पे रुका हुआ आदमी है उसको ज़्यादातर प्रीफर करती है, क्योंकि वो अर्जेंटली इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता है। तो विजिट वीज़ा पे आओ तो भी गुड है, आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटली इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हो। और इधर जॉब तो मिल जाती है, जॉब का स्कोप बहुत है। और जो अपना बोलते हैं इंडिया का जो लिविंग कॉस्ट है उससे 10 टाइम्स लिविंग कॉस्ट इधर हो जाता है। तो अगर सैलरी आप जो है वो मांगो तो अच्छी मांगना, मतलब अगर मिनिमम 5000 दिरहम अगर आप मांगते हो तो इट इज़ जस्ट गुड टू सर्वाइव हियर। तो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि कंपनी अगर सिलेक्ट करती है तो कंपनी एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकोमोडेशन जो है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जिसका सैलरी लो स्केल पे है, जैसे कि लो स्केल मीन्स आप मान लो कि 5000 के नीचे जिसका सैलरी है, उनको ऑलमोस्ट सब लोगों को कंपनी जो है वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपका कंपनी से अगर आपका एकोमोडेशन थोड़ा दूर है तो शायद कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे, लेकिन ज़्यादातर कंपनी का ऐसा ही होता है कि उसका जो एकोमोडेशन है वो कंपनी के एकदम नज़दीक जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में होता है। तो ज़्यादातर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं रखती। और फूड का जो स्कोप है, तो हाँ, फूड जो है वो कंपनी ज़्यादातर कंपनीज नहीं देती है। फूड का जो है अलाउंसेस दे देती है, क्योंकि फूड क्या है, क्योंकि इधर क्या है दुबई में या पूरे UAE में नंबर ऑफ कंट्रीज़ के पीपल वर्क करते हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडिया का हो गया, और बहुत सारी कंट्री के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो हर किसी का फूड मैनेज कर पाना और हर किसी का फूड ऐसे बनाना वो मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए हर कंपनी क्या करती है, आपको फूड अलाउंसेस जो है वो आपको सैलरी में ही इंक्लूड करके दे देती है। तो फूड जनरली कैंडिडेट के स्कोप में ही होता है। हाँ, अगर कोई कंपनी बड़ी है और उधर कैटरिंग वगैरह चलता है तो शायद वो लोग फूड देते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है वो आपको फूड अलाउंसेस ही देती है। तो एकोमोडेशन मिल जाएगा, फूड अलाउंसेस मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, वो कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, मिलता भी है नहीं मिलता है। तो हाँ, जिसका सैलरी 5000 के प्लस है उनको शायद कंपनी एकोमोडेशन ना भी दे, लेकिन उनका सैलरी में वो एकोमोडेशन अलाउंसेस ऐड करके दे देगा। तो आप अगर आओ UAE में या दुबई में, स्पेशली इन दुबई का जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है। UAE आने का, दुबई, मेरा स्पेशली दुबई आने का फ़ायदा जो है वो
उतना ही है कि इधर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटता है आपकी सैलरी में से। मीन्स कंपनी ने जो आपका सैलरी डिसाइड किया है वो पूरे का पूरा सैलरी आपका खाते में आएगा। कोई भी प्रकार का ना प्रोफेशनल टैक्स ना पीएफ वगैरह कुछ भी बोनस वगैरह कुछ भी आपकी सैलरी में से नहीं कटेगा। जो भी सैलरी कंपनी ने डिसाइड किया है वो पूरा सैलरी आपके खाते में आएगा। ये यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ तो ज़्यादातर लोग काम करने इसलिए आते हैं क्योंकि कंपनी एकोमोडेशन देता है और आपका खाली खाने का खर्चा होता है, बाकी जो आपका पैसा है वो सब आपका बचता है। इसलिए ज़्यादातर अपना इंडिया का या किसी भी कंट्री का जिसका करेंसी वैल्यू अपने से लोअर, करेंसी वैल्यू जो है वो दुबई से लोअर है, वो सब लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। तो ज़्यादातर फ़ायदा यही है। तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन हीट बहुत है। अगर आप हीट सर्वाइव कर सकते हैं तो आपको आना ही चाहिए। एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। आइए काम करिए, पता चलेगा आपको जो भी है रियलिटीज़ वगैरह। ठीक। अभी कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन थे कि भाई हम आ तो जाए लेकिन सैलरी जो है वो कितना मिलता है, और अगर हमको मांगना हो सैलरी कंपनी से तो कितना मांग सकते हैं। देखो, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में मान लो कि आपको 15 या 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। शायद इंडिया में 15-20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो शायद आपका 1,00,000-1,50,000 पगार हो सकता है सैलरी, ठीक है। तो आप अगर गल्फ में आना चाहते हो तो गल्फ में आने का पहला जो आपका जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहता है वो है आपका पहले तो गल्फ का एक्सपीरियंस लेना, ठीक है। तो सैलरी एक बात का स्कोप हो जाता है, आपको गल्फ के पहले एक्सपीरियंस देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर अपना जो गल्फ कंट्रीज़ वगैरह है वो आपका इंडियन एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करता है। मतलब करता है, मतलब इतना काउंट नहीं करता है। जैसे कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला है, ऐसे कोई ये लोग काउंट नहीं करते। उनके लिए गल्फ का एक्सपीरियंस ही वो लोग काउंट करते हैं। अगर गल्फ का एक्सपीरियंस है तो वो काउंटिंग किया जाता है। आपका इंडिया का जो भी एक्सपीरियंस है वो इधर काउंट नहीं किया जाता। वो लोग वो खाली एक सर्टिफिकेट होता है, बाकी वो काउंट नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दुबई अगर आ रहे हो या कहीं भी यूएई में आ रहे हो तो कम से कम मिनिमम आपको, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे हो और 4-5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ सैलरी आपको मांगना चाहिए क्योंकि वो एक सर्वाइवल सैलरी आपको कही जाती है दुबई में। तो आप सर्वाइव कर सकते हो आप। हाँ, फैमिली लेके नहीं रह सकते इतनी सैलरी में क्योंकि इधर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही हाई है। तो 5,000 रुपीज़ सैलरी में आप शायद फैमिली के साथ नहीं रह सकते, अकेले रह सकते। फैमिली के साथ अगर रहना है आपको तो कम से कम मिनिमम 10,000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो अभी यही कंडीशन है सर। देखो, स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं देखना है। अगर आपको गल्फ कंट्री में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गल्फ का एक्सपीरियंस लेना है। एक बार आप गल्फ कंट्री में आ जाओ, यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 साल काम करो। एक्सपीरियंस जब बन जाएगा तो गल्फ कंट्री में देखो पैसा बहुत है, कंपनी सैलरी देने को तैयार होती है, ठीक है। लेकिन आपका गल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए। कंपनी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? गल्फ एक्सपीरियंस। तो आपको गल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस ले लो, सैलरी ऑटोमेटिक आएगी। तो पहले जब आ रहे हो तो सैलरी का इतना मत सोचो, लेकिन हाँ, सर्वाइवल सैलरी तो ज़रूरी है। तो आपको इतना तो 5,000 तो मिनिमम मांगना चाहिए। देखो, 5,000 डायरेक्टली कंपनी देगा नहीं, लेकिन 5,000 मांगोगे तो थोड़ा बहुत कम करके उसके आजू बाजू का सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आओ, अच्छा है, काम करो। दुबई इज़ द नंबर 1 सेफेस्ट सिटी बोलो, कंट्री बोलो, जो भी बोलो, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। आओ, बहुत ही बढ़िया है। चांस अगर आपका लग जाता है, यू आर वेरी लकी। मेरा 10 साल के बाद चांस लगा है, शायद आपका अभी लग जाए चांस। तो ट्राई करते रहिए। ओके ओके, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।